ठाकुर की हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं इस हवेली में कई साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन एक रात ठाकुर और उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से मारे गए। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से तीन दोस्त अमित, विकास और सुमित रोमांच की तलाश में उस गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेताया, बेटा हवेली में मत जाना, वहां आत्माएं रहती हैं। पर तीनों ने बात को मजाक में उड़ा दिया और बोले, भूत वूत कुछ नहीं होता। शाम ढलते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के टूटे दरवाजे की चरमराहट ने पहली ही बार में अजीब सन्नाटा फैला दिया। अंदर मकड़ी के जाले और धूल भरे फर्नीचर पड़े थे। अमित ने कैमरा ऑन किया और बोला, चलो दोस्तों, भूत को ढूंढते हैं। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सभी सन्न रह गए। सुमित बोला, शायद हवा होगी। लेकिन अगले ही पल एक और आवाज आई, किसी औरत के धीमे रोने की। अब तीनों डर गए, पर जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजा धकेलते ही कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर खून से लिखा था, यह मेरा घर है। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा अधझला। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अमित ने टॉर्च उस पर डाली, पर उसकी परछाई दीवार पर नहीं पड़ी। सुमित चिल्लाया, भागो। तीनों नीचे भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर चारों ओर सिसकियों और फुसफुसाहटों की आवाजें गूंजने लगीं। तुम यहां क्यों आए? विकास ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। उसकी चीख पूरे हाल में गूंज उठी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली का दरवाजा खुला था, पर अंदर सिर्फ अमित बेहोश पड़ा मिला। बाकी दो दोस्तों का कोई निशान नहीं था। अमित जब होश में आया तो बस एक ही बात कहता रहा, वो औरत रो रही थी और उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। आज भी उस हवेली के पास जाने पर रात में तीन परछाइयां दिखाई देती हैं, जिनमें से दो हमेशा दरवाजे की ओर खींची चली आती हैं।